हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल बेटा। देखिए बेटा, आज हम क्लास 7th में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। वीडियो हमारा ये 42 रहेगा। ठीक है, आपको क्या चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करना है? 7 मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस चैप्टर में हम मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग तरह की जलवायु के अनुसार जंतु जिस तरह का अनुकूलन करते हैं, अपने आप को मौसम के अनुसार वो ढालते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते देखिए चैप्टर की। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर आपको याद है, पहाड़ी क्षेत्रों पर कभी आप घूमने गए तो क्या क्या सामान लेके गए थे? या आकाश में जब बादल छाए होते हैं तो आपके माता पिता आपको छाता ले जाने के लिए कहते हैं। कभी घर के बड़े बूढ़ों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में विचार विमर्श करते सुना है। या खेल जब शुरू होता है तो मौसम विशेषज्ञ भी देते हैं जानकारी कि भई आज के मैच में बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, कि मौसम का किसी भी खेल पर कितना अधिक प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, मौसम का बहुत ज़्यादा पड़ता ही है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हमारा इम्पोर्टेंट दिन होता है तो हम उस दिन के मौसम पर बड़ा निर्भर करते हैं। अगर हमारे घर में शादी है तो हम मौसम देखते हैं कि अगर वो बारिश ना हो। ठीक है, दैनिक समाचार पत्रों, दूरदर्शन और रेडियो में भी रोज़ मौसम के बारे में बताया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कितना तापमान है, कितनी ठंड रहेगी, कितनी गर्मी रहेगी। और जलवायु और मौसम जो है ना, उसके हम जानकारी इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के जो जीव होते हैं तो अपने जो आवास होते हैं उसके हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अपने आप को किस तरह अनुकूलित रखते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं, इस बारे में हम आज चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मौसम के बारे में, कि मौसम कैसा होता है। तो देखिए, मौसम के बारे में हम पढ़ते हैं। दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों की आर्द्रता होती है, नमी, टेम्परेचर के बारे में, बारिश हो रही हो तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मौसम रिपोर्ट में एक दिन बाद का तापमान एक दिन पहले बताया जाता है, तो अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान की जानकारी यानी पहले से ही बताया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मौसम की जानकारी इस तरीके से दी जाती है, जैसे सुबह कोहरा रहेगा, दोपहर तक आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को अधिकतम तापमान ये और न्यूनतम ये था, रविवार को सूर्यास्त इतने बजे होगा या सूर्योदय इतने बजे होगा। इस तरीके का समाचार पत्र में क्या दिए जाते हैं, आपको मौसम संबंधी रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, अभी जो मौसम संबंधी रिपोर्ट है ये आपको देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ये तैयार करता है। मौसम विभाग की जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, विभाग प्रतिदिन भिन्न भिन्न स्थानों से वहाँ के पवन वेग, ताप के नमूने इकट्ठे करता है और फिर मौसम के पूर्वानुमान जो है वहाँ पे बैठे हुए वैज्ञानिक लगाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, किसी भी दैनिक समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों का मौसम रिपोर्ट लीजिए, सभी कतरनों को चार्ट पेपर, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ज़रूर करना है, आप न्यूज़पेपर में से इकट्ठा करें जानकारी और इसमें आपको भरनी है कि कौन सी तारीख को न्यूनतम तापमान कितना था, अधिकतम तापमान कितना था, न्यूनतम आर्द्रता कितनी थी, अधिकतम आर्द्रता कितनी थी, और वर्षा अगर हुई है तो टिक लगाइए, नहीं हुई है तो क्रॉस लगाइए। ये आपको एक आपका होमवर्क है, एक्टिविटी टाइप, जो आपको न्यूज़पेपर में से देख करके यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब देखिए, कोई भी अगर क्षेत्र है उसमें अगर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा कितनी हो रही है आपने देखा होगा, इतनी mm बारिश हुई, इतनी mm वर्षा हुई। तो वर्षा कैसे नापी जाती है?
वर्षा नापने का एक यंत्र होता है जिसे वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। ये क्या होता है, एक मापक सिलेंडर होता है, एक बीकर जैसा होता है, उसमें स्केल लगा होता है। फिर वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए उसमें ऊपर कीप लगी रहती है। उसको किसी खुले स्थान पर रख दीजिए, उसमें जितना पानी भर जाता है और वो स्केल पे जितना चढ़ता है हम कहते हैं उतनी mm बारिश हुई है। ठीक है, अब आप देखिए जो सारणी हमने तैयार आप करेंगे, 7 दिन का न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, वर्षा, आर्द्रता। ठीक है, क्या ऐसा हमारी जो सारणियाँ होती हैं उनमें न्यूनतम अधिकतम तापमान कुछ दिनों के लिए एक जैसे रहते हैं, मतलब कि लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन सभी प्राचार यानी कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं इनके अंदर। किसी स्थान पर वायु का वेग ज़्यादा है, किसी पे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस मौसम स्थान का मौसम कहते हैं। देखिए यहाँ पर मौसम से मतलब क्या है, आर्द्रता, तापमान, अन्य कारक मौसम के घटक है, यानी कि किसी स्थान का मौसम जो है दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आज का मौसम तो ठंडा है, 2 दिन पहले तो गर्मी थी, ऐसे बोलते हैं हम। तो वो इसी सेंस में बोलते हैं। मौसम एक बहुत अधिक जटिल परिघटना है। जटिल परिघटना मतलब पल में बदल जाता है ना, क्षण भर में भी बदल सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है सुबह के समय धूप निकली और फिर अचानक ही बादल आ जाएं, बारिश हो जाए, फिर एकदम से बारिश बंद भी हो जाए और फिर से तेज़ धूप खिल जाए। तो ये एक बहुत ही अनइवन घटना है जिसके बारे में आप ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अंदाज़ा लगाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही परिघटनाएं आप याद करिए। मौसम इतना जटिल है, इसका पूर्वानुमान हम आसानी से नहीं लगा सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से पढ़ना। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, लर्न कीजिए। थैंक यू।